अगर आप क्लास 10th के बाद इंटर करना चाहते हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि क्लास 10th के बाद आप साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें या अदर कोर्स लें, तो आप यहाँ पर समझ लें। अगर आप इंटर में एडमिशन लेते हैं, अगर साइंस लेते हैं, तो अगर आप पीसीएम लेते हैं तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप पीसीबी लेते हैं, पीसीएम मीन्स होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपका अगर मैथ स्ट्रांग है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं अच्छे से एंट्रेंस के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में एंड प्राइवेट कॉलेज में। अगर आप पीसीबी लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आप मेडिकल कर सकते हैं या पैरा मेडिकल कर सकते हैं या कोर साइंस कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स लेते हैं, अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो यहाँ पर हम पेन चूज कर लें। अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं, बीबीए में ले सकते हैं, सीए में ले सकते हैं, सीएस ले सकते हैं, सीएफए लेकर बीएमएस में ले सकते हैं। अगर आप आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं तो आप आर्ट्स से लॉ की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, फाइन आर्ट्स की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, और इसमें आर्ट्स में ही जर्नलिज्म की ही पढ़ाई कर सकते हैं। अगर अदर कोर्स लेते हैं ह्यूमैनिटीज़, तो आप इसमें साइकोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं, सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं एंड ह्यूमैनिटीज़ होटल मैनेजमेंट। कॉमर्स में भी आप लोग होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ सकते हैं और साइंस से भी आप लोग होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। यहाँ तक समझ में है ना? अब इसमें डाउट ना क्लास 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम रखें। क्लास 10th का एग्ज़ाम हम एग्ज़ाम दे दिए हैं और आगे हम इंटर करना चाहते हैं। और कौन क्लास इंटर करना चाहते हैं, आप कौन सा साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, समझ में नहीं आया तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना कि आप कौन सा सब्जेक्ट लें, साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। समझ में आया ना? चलिए आगे देखते हैं और कौन सा कोर्स हम कर सकते हैं क्लास 10th के बाद। अगर आप इंटर में एडमिशन लेते हैं, अगर साइंस लेते हैं तो आप साइंस में पीसीएम लेते हैं, पीसीएम तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आप पीसीएम मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, अगर मैथ रखेंगे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखते हैं तो आप मेडिकल कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स लेते हैं इंटर में तो आप अकाउंटेंसी पढ़ सकते हैं, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। उससे आप कॉमर्स लेंगे तो आप सीए बन सकते हैं, सीए की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, लॉ की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। अगर उसमें आप नर्सिंग भी कर सकते हैं। अगर आर्ट्स लेते हैं तो मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं तो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो होता है स्टेट लेवल पर, आप वो दे सकते हैं। उसके आप डिप्लोमा तो इंजीनियरिंग आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा। इंजीनियरिंग में अलग अलग ब्रांच होता है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो सब कर सकते हैं। आप स्टेनोग्राफी कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, कंप्यूटर एंड हार्डवेयर वर्किंग कर सकते हैं, नेटवर्किंग, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आपका सपना है आर्मी में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में, तो 10th के बाद आप वो भी कर सकते हैं। आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, सीआरपीएफ या बीएसएफ में जा सकते हैं, इंडियन पोस्ट में जा सकते हैं, एसएससी, जीडी, कांस्टेबल में आप जा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। और अभी आप क्लास 10th पास किए हैं और सोच रहे हैं कि सिर्फ क्लास 10th के बाद इंटर ही होता है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। क्लास 10th के बाद बहुत सारा कोर्स होता है जो आप कर सकते हैं, जो हम इस वीडियो में देखेंगे। आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं। देखिए, आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक 10th के बाद 3 साल का होता है, जिसमें आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन सकते हैं, सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, आईटी इंजीनियर बन सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बहुत सारा यहाँ पर दिया है, सब आप इंजीनियर बन सकते हैं। आप ट्रिपल आईआईटी में भी जा सकते हैं, इसमें भी इंजीनियर बन सकते हैं। आईटीआई 2 साल का होता है, उसमें भी आप फिटर से कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, सिविल से कर सकते हैं, मैकेनिकल से कर सकते हैं, रेडियो एंड टीवी से कर सकते हैं, मोटर वाइड से करते हैं, डीजल से कर सकते हैं, मेरिन से कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन से करते हैं। बहुत सारा कोर्स आप आईटीआई में मिल जाएगा। आप पैरा मेडिकल, अगर किसी का सपना हो कि हम डॉक्टरी लाइन में जाना चाहें, डॉक्टरी 10th के बाद ही जाना चाहें, तो वो भी आसानी से जा सकते हैं हम मेडिकल लाइन में। 3 साल का ये कोर्स होता है,
जिसमें जैसे पैरामेडिकल के नाम से जाना जाता है, जिसमें DLMT कोर्स है, DHFM कोर्स है, DOA कोर्स है, DOT कोर्स है, हेल्थ इंस्पेक्टर है, सीनियरिटी इंस्पेक्टर है। अगर आप शॉर्ट टर्म जाते माने कम दिन में और अच्छा कोर्स करना चाहते हैं और उसे पैसा अर्न करना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कोर्स 6 मंथ या 1 ईयर का होगा, जिसमें आप DTPA कर सकते हैं, PGDCA कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स है, इंटरनेट सीख सकते हैं, किस तरह से इंटरनेट चला, ग्राफिक्स सीख सकते हैं, डिजाइनिंग एनिमेशन सीख सकते हैं, वेब डिजाइनिंग सीख सकते हैं, एंड साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हैं। ये सब कोर्स है, आप 10th के बाद ही ये कोर्स सब कर सकते हैं। ये सोचे आप 10th के बाद सिर्फ इंटर होता है, ये सब गलत है। आप ये सभी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और जो 10th से पास हैं उसको शेयर करें, ताकि वो कंफ्यूज नहीं हो कि 10th के बाद इंटर ही होता है। 10th के बाद बहुत सारा कोर्स होता है जो आप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, दोनों कोर्स आप कर सकते हैं। चलिए।